जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, शिव शंकर माँ पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को मार्गशीर्ष यानी कि अगहन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ आज 18 दिसंबर शनिवार से हो रहा है। इस दिन अगहन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और कथा सुना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत श्रवण करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग अगहन पूर्णिमा का व्रत रखे हों, उनको भगवान विष्णु की पूजा के समय पूर्णिमा व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मानुष मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहर्ष से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहां धनश्री नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आए। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करते। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनश्री ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा नादर से दुखी होकर धनश्री योगी से बोले, अरे, सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देती, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, उनके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनश्री यह सब बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और दुखी खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दी और कहा कि हे धनश्री, जा, तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने अचके दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर लेकर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उनको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उससे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया।
और उसे वह तोड़ने के लिए फल तोड़ने के लिए चढ़ने लगे, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाए। यह देखकर उन्हें बहुत चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामनाएं पूरा कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपने पत्नी के पास पहुंची। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वें वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास की मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपनी माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उनके मामा को भी यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बरात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तिलक आज चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विस्मित करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इनके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरी बेटी के साथ पूरा हो जाएगा। ऐसा करने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उनके मामा के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाएगा। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जुड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्र हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नाव मालिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राण होंगे उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और यह फिर से हरे हो जाएंगे, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। उसके बाद जब वह बारात और बाकी वर और बारात बाकी मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरे पति नहीं है, मेरे पति तो वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ है, इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताइए कि मैंने इनके क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के सामान को समय में जो आभूषण मिले थे उन्हें दिखाइए। कन्या की ये बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण ने बोले, माता
इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गए तो एक सर्प उनको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उनको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर ली थी। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी माता पार्वती और भगवान शंकर आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर ली है, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उनके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है तो वह समझ गई कि उनका पति जिंदा हो गए हैं। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पति से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपनी मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उनका मामा उधर से ही आ रहे थे। उनको देखकर उनके सास ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहाँ सारा वेग इकट्ठा हो गई और कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपने और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया, जिसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहे थे तो उनके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उनके अपने माता पिता के पैर छुआ तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनश्री ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनश्री को 32 पूर्णिमाओं का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुआ। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो प्रेम से लिए भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय हो। तो प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि यह कथाएं आप सभी को पसंद आई होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।